PHP का कोई भी प्रोग्राम हो, उसको रन करने के लिए आपको सबसे पहले ये सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। इसको स्टार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट टू ऑप्शन होते हैं अपाचे और माईएसक्यूएल। उसके बाद इसको जो है ना वो स्टॉप कर दिया जाता है, सॉरी मिनिमाइज करते हैं। और टेस्ट फेस को रन करने के लिए आपने लिखना होता है लोकल होस्ट ये फुल टाइप करना है आपने, स्लैश टेस्ट फेस। उसके बाद इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास टेस्ट फेस का इंटरफेस आ जाएगा। आपके टेस्ट फेस के अंदर रिक्वायरमेंट्स में शामिल ये था कि यूज़र रजिस्ट्रेशन अपनी कर सके, लॉगिन कर सके। उसके अलावा जितने भी रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड होंगे उनकी डिटेल व्यू कर सकें। उसके अलावा किसी स्पेसिफिक यूज़र को सर्च कर सकें और पासवर्ड जो है ना वो रिकवर कर सकें। पासवर्ड रिकवरी के ऑप्शन के हवाले से मैंने आपको जिक्र किया था, कल ये बताया था कि यूज़र लॉगिन पे जब क्लिक करते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ईमेल देनी है, वो वाली ईमेल आएगी जो आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगी डेटाबेस के अंदर। अब एक चीज़, अगर आपके पास डेटाबेस के अंदर रजिस्टर्ड ही नहीं है, सेव ही नहीं है, तो उसको तो आप रिकवर नहीं कर सकते। रिकवर तो आप उसी को कर सकते हैं जिसका रिकॉर्ड आपके पास सेव होगा डेटाबेस में। तो अब जैसे ये ali@gmail.com हमने एक ईमेल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने ये रिकवर करके दिया कि इसका ये पासवर्ड है। ये इस तरह से रिकवरी का ऑप्शन है। और दूसरा नंबर पे रजिस्ट्रेशन का होता है। इस फॉर्म को फिल करना सारे को, जो डिटेल मांगी गई हैं वो आपने इंटर करनी है और उसके बाद सबमिट करेंगे। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यूज़र को लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपने ईमेल देनी है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त उसकी ईमेल ऐड की थी, और वही आपने पासवर्ड दे देना है जो आपने ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन दिया था। तो यहाँ पे आपके पास ये डायरेक्ट ही रीडायरेक्ट कर देगा और आपको उसी पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ पे ऑल यूज़र्स की डिटेल है। तो जितने भी रजिस्टर्ड शुदा यूज़र्स हैं डेटाबेस के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। किसी स्पेसिफिक इसका पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। फ्रंट एंड पे पासवर्ड डिस्प्ले नहीं किया जाता क्योंकि या फिर ये टेक्निकली भी होता है, पासवर्ड को हाइड रखना चाहिए। पासवर्ड इसका डेटाबेस के अंदर होगा। ये ये तो ज़ाहिर है, जब एक यूज़र रजिस्टर करता है उसको खुद पता होता है कि मेरा पासवर्ड क्या है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक बंदा है उसको जो है वो उसका पासवर्ड किसी दूसरे को पता हो। उसके लिए न्यू टैब में जाके लोकल होस्ट स्लैश PHP में एडमिन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे किया जाता है यहाँ से भी। और फॉरवर्ड का भी तरीकाकार ये होता है, उसको फॉरवर्ड करने के लिए आपको प्रॉपर ये ईमेल लिखनी पड़ती है, ये वाली। ये कंप्लीट ईमेल लिखेंगे तो आपके पास वो फॉरवर्ड आएगा। अगर थोड़ी सी भी चेंजिंग करेंगे तो वो नहीं आपको देगा। जी, जैसे आपने कुछ भी लिखा है, ये तो पुराना रिकॉर्ड दे रहे हैं ना, पुराना रिकॉर्ड हमारे। जैसे ये 12345 आ रहा है उसका पासवर्ड। यहाँ पे डेटाबेस में चेक करें, डेटाबेस में क्या है। इस ईमेल के अकॉर्डिंग ये 12345 है। ये प्रोसेस है आपके टेस्ट फेज का कंप्लीट। उसके बाद ये तो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी देना है इनका तो वही होगा, 12345 हो, 1234 हो, XYZ हो, ये तो आपने डिटेल देनी है ना। वो डिटेल आपने यहाँ से देनी है रजिस्टर जब करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे तो जो डिटेल देंगे वही आएगी। न्यू टैब में जाके यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन ये लिखते हैं तो ये डेटाबेस ओपन हो जाता है। पासवर्ड के लिए ये आपके डेटाबेस का नेम है, डेटाबेस। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसके अंदर ये यूज़र्स के नाम से टेबल है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। उसके बाद अगर न्यू डेटाबेस क्रिएट करनी हो
तो होम पे क्लिक किया जाता है अगर इधर क्लिक किया हुआ हो। होम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद डेटाबेसेस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने पासवर्ड का नेम देना होता है, कोई भी डेटाबेस नेम देते हैं, जिस नाम से का डेटाबेस देना हो, जैसे मैंने वीयू के नाम से डेटाबेस नेम दिया है। उसके बाद क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना होता है। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद अगर टेबल क्रिएट करने हो, जैसे कि अब आपके पास ये वीयू के नाम से डेटाबेस बना हुआ है, तो इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि क्रिएट टेबल। जैसे यूज़र्स के नाम से मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट 4 आते हैं, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। गो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आईडी देते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है स्टार्ट में। उसके बाद नेम, ये कॉलम अपनी मर्ज़ी के रखने होते हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि यही हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ से आईडी को इंट ही रखा जाता है, इंटीजर टाइप होती है। ये नेम वार्चर रखते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर इसको बोलते हैं। ये भी वार्चर आएगा। ये 32 इसकी वैल्यू दी जाती है, करेक्टर की वार्चर की जस्ट वैल्यू देनी होती है। उसके बाद ये a_i लिखा होता है, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, और प्राइमरी की ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। अगर ना असाइन हो तो यहाँ पे क्लिक करके प्राइमरी की असाइन की जाती है। उसके बाद नीचे सेव का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना होता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यूज़र्स के नाम से टेबल आ जाता है। यहाँ से अगर डाटा इंसर्ट करना हो, इसके अंदर ऐड करना हो, तो फिर इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। आईडी में नहीं लिखा जाता, ये ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि खुद ब खुद ही ऐड करता जाए। ali@gmail.com, पासवर्ड 123। उसके बाद गो पे क्लिक कर देना होता है, और उसके बाद फिर ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ये आपके पास रिकॉर्ड आ जाता है, वन आईडी के अगेंस्ट आपके पास ये रिकॉर्ड आ जाता है। ये प्रोसेस होता है डेटाबेस को ऐड कर क्रिएट करने का, उसके अंदर टेबल क्रिएट करने का, और टेबल के अंदर वैल्यू ऐड करने का, ये प्रोसेस होता है। उसके बाद रही क्वेश्चन आता है आपकी कोडिंग के हवाले से। सपोज़ कि अगर आपके पास ये पेज ओपन हो, टीचर आपसे कहता है कि इसकी कोडिंग ओपन करके दिखाएं। उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ता है कि आपके पास फाइल कौन सी ओपन है, फोल्डर कौन सा ओपन है, और पीछे है क्या। ये जो लोकल होस्ट है ये आपका सर्वर का नेम होता है, जैम सर्वर जो आप यूज़ कर रहे हैं। डेटाबेस ये जो टेस्ट पेज है ये आपके फोल्डर का नेम है, जो htdocs के अंदर फोल्डर पड़ा हुआ है ये उसका नेम है। और register.php ये फाइल का नेम है जिसकी कोडिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चन होगा कि इसकी कोडिंग ओपन करके दिखाएं। तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है, उसके अंदर आपने जैम वाला फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर आपने htdocs वाला फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर आपने टेस्ट फेज वाला फोल्डर ओपन करना है, उसके अंदर register.php फाइल होगी, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, उसको एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस कर लेना है। अभी आगे कॉमन सेंस होनी चाहिए कि PHP का कोड कौन सा होता है और HTML का कोड कौन सा होता है। ये इंसान की अपनी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि उसको बेसिक नॉलेज इतना तो लाजमी पता होना चाहिए कि HTML का कोड कौन सा है और PHP का कोड कौन सा है। आपके केस के अंदर ये जो सारा कोड है, यहाँ से लेके ये वाला जो div है, ये div से ये स्टार्ट होता है, ये सारा HTML का है। ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक ये बी आर्किटेक्ट, ये सारा HTML का कोड है। ये सारी फॉर्म की कोडिंग हुई हुई है। तो टीचर ये क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे एक और इनपुट फील्ड बना के दिखाएं। इनपुट फील्ड इसको बोलते हैं, ये जो फील्ड्स होती हैं इनपुट, ये इनपुट फील्ड्स होती हैं। तो यहाँ से जो है वो इसको कॉपी किया जाता है इनपुट फील्ड को, और कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसको रीनेम कर दिया तो जो वो रिक्वायर्ड होगा उसका नेम कर देते हैं। तो वो उसके बाद इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं। Ctrl+S कमांड होती है फाइल को सेव करने की। उसके बाद फ्रंट पे जाके इसको जो है ना वो रिफ़्रेश कर लिया जाता है। रिफ़्रेश करेंगे तो एक नई चीज़ बन जाएगी। इसी तरह से आपके पास ये यूज़र टाइप है, इसके अंदर अगर एक और ऑप्शन ऐड करनी हो तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि जहाँ पे ये चूज़ टाइप, जहाँ पे ये दिया हुआ है ऑप्शन,
इस लाइन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए कमांड यूज़ होती है कंट्रोल सी की, अदरवाइज इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद नीचे पेस्ट करना है, पेस्ट के लिए आप कंट्रोल वी कमांड यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस वी, तो वो आपके पास पेस्ट हो जाएगा। नहीं तो इधर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट कॉपी हुआ होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी सेव, कंट्रोल एस करके सेव कर देना, और उसके बाद फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे और उसके बाद नीचे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो भी चीज़ आपने ऐड की होनी है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट आप इसका होता है कि न्यू बटन ऐड कैसे क्रिएट करते हैं। ये तो टीचर को पता है कि वो क्या इसका पूछ सकते हैं एडमिन का, बट ये यूज़र टाइप क्या, इसमें आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर वो एडमिन का तो शामिल ही नहीं है, एडमिन का वो कैसे पूछे। ये तो यूज़र टाइप वैसे दी है, यूज़र टाइप्स होती हैं, यूज़र एडमिन है, ये यूज़र है। उसके बाद ये बटन की कोडिंग है। अगर वो कहते हैं कि न्यू बटन बना के दिखाएं तो इसी लाइन को सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे जो है ना वो पेस्ट कर देना है, कॉपी करके पेस्ट कर देना है। उसके बाद सेव करना है, सेव लाजमी करना होता है जब भी कोई नई चीज़ एडिट की जाती है, ऐड की जाती है। उसके बाद इसको इसी तरह से रिफ़्रेश करेंगे तो एक नया बटन यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से बाकी ये है कि इसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी यूज़ हुई है। चारों क्यूरीज हैं, जो भी क्यूरी होती है वो आपके नाम, अपने नाम के साथ स्टार्ट होती है। ये इंसर्ट इनटू, इसका काम ये होता है कि डाटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है। यहाँ पे डाटाबेस के अंदर आपके डाटाबेस के नाम से टेबल डाटाबेस है आपके, और उसके अंदर ये यूज़र्स के नाम से टेबल है, उसके अंदर ये वैल्यूज़ सेव होंगी। और ये जो है वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं, ये जो आपकी इनपुट फील्ड्स हैं ये उनके नाम हैं, ये उनके वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दिए हैं, और उसके बाद जब क्यूरी रन किया है तो उसके अंदर ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर पहले आ रहे हैं ये कॉलम्स के नेम है, जो डाटाबेस के अंदर यूज़र्स के नाम से टेबल है ये उसके कॉलम्स हैं। और उसके बाद वैल्यूज़ के अंदर फिर ये जो हमने लिए हैं, जो अपने ऊपर वेरिएबल बनाए हुए हैं ये वाले, वो यहाँ पे आते हैं वैल्यूज़ के अंदर जो ब्रैकेट। ये नेक्स्ट हमारी स्टार्ट होती है क्या, जी। उसके बाद ये इफ़ एल्स कंडीशन लगाई हुई है, इफ़ के अंदर वैल्यू ट्रू रखी है और एल्स के अंदर फॉल्स रखी होती है। अगर क्यूरी ट्रू चल जाए, प्रोग्राम सही रन हो जाए, तो आपके पास ये मैसेज आ जाएगा योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। और अगर कोई एरर हो तो ये नीचे वाला आपको एरर डिस्प्ले करवाए कि इस फाइल के अंदर ये एरर है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो फाइल है मेन कोडिंग वाली, एक तो ये डाटा db.php फाइल है। इसके अंदर जो है वो डाटाबेस के कनेक्शन की क्यूरी है, जिसका कोडिंग का और डाटाबेस का जिससे आपस में कनेक्शन किया जाता है, आपस में जो लिंक किया जाता है। उसके अंदर चार चीज़ें होती हैं। लोकल होस्ट ये सर्वर नेम होता है जो कि जैम सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। रूट ये यूज़र नेम कहलाता है। पासवर्ड इसमें ब्लैंक रखा जाता है। और डाटाबेस ये डाटाबेस का नेम है जो PHP माई एडमिन के अंदर क्रिएट किया होता है। डॉलर साइन कौन, ये वेरिएबल है, वेरिएबल किसी भी नाम से हो सकता है। डॉलर साइन जो होता है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ होता है। MySQLi_connect ये डाटाबेस का जो कनेक्शन का फंक्शन है, ये वो वाला डाटाबेस के साथ जो कनेक्शन करते हैं, ये जो क्यूरी लगी हुई है उसका ये फंक्शन है। उसके अलावा footer.php ये कॉमन फाइल्स हैं। forget.php इसके अंदर फॉरगेट वाली फाइल का जो कोड है, फॉरगेट पासवर्ड का जो कोड है, इसके अंदर एक फॉर्म बना हुआ होगा आपके पास छोटा सा, इसके अंदर एक इनपुट फील्ड दी गई हुई है ईमेल के लिए। और उसके बाद फिर नीचे जो है वो ये PHP की कोडिंग है ये वाली, और इसके अंदर सेलेक्ट की क्यूरी लगाई हुई है। और यहाँ पे ये सर्च वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है कि जो भी उधर से डाटा एंटर करे, जो भी ईमेल दे, उसके अकॉर्डिंग वो उसका पासवर्ड डिस्प्ले करवा दे नीचे, ये पासवर्ड, और उसके बाद ये नीचे हेडिंग में डिस्प्ले करवा दे। क्या फॉरवर्ड का मैंने बताया है कि फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए ये फॉर्म बना हुआ है जिसकी एक फील्ड रखी हुई है, ईमेल के नाम से फील्ड है। ये जिस तरह से रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म हो गया, लॉगिन वाला फॉर्म हो गया, और ये फॉरवर्ड पासवर्ड वाला फॉर्म, फॉर्म सेम है, कोडिंग सेम है फॉर्म की, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर ज़्यादा इनपुट फील्ड्स हैं, लॉगिन के अंदर दो इनपुट फील्ड्स हैं, और
फॉरगेट वाले के अंदर सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड है, बाकी पिछला बाकी मेथड बिल्कुल वही सेम है, फॉर्म वाला ही है। उसके बाद ये लिंक है, ये एंकर टैग जो है ना वो लिंक के लिए यूज़ होता है। div का जो टैग होता है वो हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, एक सेक्शन के ऊपर जिसके ऊपर कोई स्टाइल वगैरह अप्लाई करना हो। ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये डिफरेंट किस्म के divs, और इसके अंदर बूटस्ट्रैप कॉल हो रहा है डिज़ाइनिंग के लिए। और ये सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है जिसको स्टार्ट हो रही है अपने नाम से ही, और उसके बाद यूज़र्स के टेबल में से ईमेल को सर्च किया जा रहा है। और ईमेल को जो ईमेल सही सर्च होगी, मतलब जो यूज़र वहाँ से ईमेल इंटर करेगा, और अगर वो ईमेल ठीक होगी तो उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड उसका वो डिस्प्ले करवा देगा। बाकी जो फाइल्स हैं इसके अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये होम पेज वाली फाइल है, इसके ऊपर कोई पी एच पी की कोडिंग नहीं है, जस्ट सिंपल एच टी एम एल की कोडिंग है जिसके अंदर ये हेडिंग दी गई है और उसके नीचे ये पैराग्राफ है। उसके अलावा जो है वो रजिस्ट्रेशन का बता दिया, सर्च का और यूज़र का, ये कोडिंग दोनों पे सेम है। सेलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, और ये जो यूज़र डॉट पी एच पी फाइल है इसके अंदर ऑल रजिस्टर्ड यूज़र्स का डाटा जो डिस्प्ले हो रहा है वो भी सिलेक्ट की क्यूरी के थ्रू ही डिस्प्ले हो रहा है। इसके अंदर सिंपल किया गया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। सिलेक्ट क्यूरी का नाम है जो कि रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाती है, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल, और फ्रॉम यूज़र के यूज़र वाले टेबल से कि जितना भी डाटा है यूज़र वाले टेबल के अंदर पड़ा हुआ है यूज़र्स वाले में वो सारा डिस्प्ले करवा दें। और ये कनेक्शन दूसरा क्यूरी को लिंक करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं माई एस के एल आई अंडर स्कोर नाम रोज़, ये टोटल नंबर ऑफ रोज़ के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। वाई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अरे, ये हमने अरे यूज़ की हुई है वाई लूप के थ्रू कि जितना भी रिकॉर्ड डाटा टेबल के अंदर से वो वन बाई वन हमें डिस्प्ले करवाए। तो वाई लूप वहाँ पे जब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप नहीं चलेगा। बाकी सर्च वाली कोडिंग का भी सेम यही मेथड है, सर्च में सिर्फ कंडीशन आ जाएगी कि जिसको सर्च किया जा रहा है स्पेसिफिक किसी एक का, उसमें इसी तरह से होगा सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम यूज़र वेयर सिटी लाइक और नेम, नेम और सिटी के नाम से सर्चिंग का उसको कमांड दी गई है। नेम के नाम से बाई नेम भी सर्च किया जा सकता है और बाई सिटी भी यूज़र का रिकॉर्ड सर्च किया जा सकता है, किसी भी स्पेसिफिक यूज़र को सर्च करना हो। ये प्रोसेस है आपका कोडिंग के जो मेन मेन चीज़ें हैं। बाकी जनरल क्वेश्चंस यही हैं कि उसके अंदर सबसे पहले रन करना आना चाहिए, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स का पता होना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद कोडिंग के जनरल क्वेश्चंस पीएचपी के हवाले से ये होते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, इको स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, इंक्लूड स्टेटमेंट किस लिए यूज़ करते हैं, लूप कौन सा आपने यूज़ किया हुआ है, इफ एल्स कंडीशन किस लिए यूज़ करते हैं, डेटाबेस के अंदर एसक्यूएल की डेटाबेस कौन सा यूज़ किया है, और सीक्वल की कितनी क्यूरीज हैं और उन क्यूरीज के फंक्शंस क्या हैं। ये कुछ कॉमन से क्वेश्चंस हैं। बाकी एचटीएमएल के हवाले से फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं, बटन का कोड बटन कैसे बनाया जाता है, और हेडिंग का टैग कौन सा है, लिंक करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है, आपके टेस्ट फेस के अकॉर्डिंग ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। नए पेज के लिए तो ज़ाहिर है आपके पास एक तो ये कि न्यू फाइल ओपन इस तरह से की जाती है। उसके बाद अगर वेरिएबल बनाना हो तो जस्ट आपको पता है बताया है कि डॉलर साइन यूज़ होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ये वेरिएबल बन जाता है। क्यूरी के लिए अब क्यूरी आपको ज़बानी इशारों याद होनी चाहिए कि कौन सी क्यूरी है, वो डिपेंड करता है कौन सी क्यूरी कहते हैं। जैसे सिलेक्ट की क्यूरी है तो उसके लिए सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जी भी हो सकता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ए बी सी भी हो सकता है, वो तो डाटा उसके अकॉर्डिंग होता है ना कि वो क्या कहते हैं। चारों क्यूरीज इसी तरह से लिखनी होती हैं। बटन के लिए भी सिंपल टैग होता है एचटीएमएल का, तो इस तरह से होता है बटन टाइप सबमिट, और उसके बाद यहाँ से जो है वो सबमिट लिख दिया जाता है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना होता है जो बटन का ये वाला टैग दिया हुआ है। तो इस तरह से कोडिंग की जाती है। अब तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो आपसे क्या पूछते हैं। ये कुछ है जनरल सिनेरियो इसका।